Hi guys, this is Dheeraj Duper. Hi, this is Divya Agarwal. Watch us on Telegram. Thank you. बीच में ना तुम आ जाना केक लेके। हो गया तुम्हारा भी डेब्यू हो जाएगा। चलो मेरी चप्पल तो नहीं आ रही ना नहीं। Hi guys, welcome to Telegram. Thank you. So firstly, धीरज आपको congratulations, आपके लिए पहला OTT है। Thank you. आपके लिए नहीं है, लेकिन आप OTT की तो मैं congratulations congratulations क्या कहना चाहोगे, लेकिन आपके शो के लिए congratulations। क्या कहना चाहेंगे एक नए अंदाज के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हो, कितनी एक्साइटमेंट है? Super excited यार। I mean, we have created something great. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शोज़ आते हैं OTT पे साल में, महीनों में बहुत शोज़ आते हैं, बट हमने जो बनाया थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने कोशिश की है एक अलग सा शो, अच्छा सा शो बनाने की, इन टर्म्स ऑफ स्टार कास्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, सब कुछ जो बैकड्रॉप है स्टोरी का, सब कुछ in terms of characters. So please watch it. I think we did good job. We did a good job, and जो इस शो के हाई पॉइंट्स हैं वो आई थिंक द स्टार कास्ट, द स्टोरी लाइन, द लोकेशंस, the interpersonal relationships between the characters. I think these are the highlights of the whole show. आप क्या कहना चाहोगे दिव्या? एक नए अंदाज के साथ I am so very happy. First of all, I think रागिनी के बाद ये दूसरा ऐसा शो है जहाँ पे मैं पूरी तरह स्टार्ट टू एंड आपको दिखूंगी एंड अदरवाइज अदर शोज वर लाइक वेरी मच एपिसोडिक। कार्टन में तो मेरा असली चेहरा भी नहीं आया था। So it is very special for me, and the relationships that I've made इस शो के दौरान शूट करते वक्त धीरज से, नरगिस से, विभू जी से, with the channel, with the production, I think I had the best times of my life here. एंड ये एक शो था जो बहुत इजी गोइंग था। इट नेवर फेल्ट लाइक बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है या हमें बहुत मतलब रोने वाली हालत हो रही है, या इट वॉज जस्ट द आउटर कंडीशन, द वेदर कंडीशन। हम बनारस शूट करने गए थे, बट ये सबके साथ साथ में आई हैव टेकन एवरीथिंग with my heart, to my house, to my memory. And Tadlubaz being one of those series जिसका second season, third season, fourth season, पता नहीं कितने season आएंगे। We'll be shooting. We'll 10 be seasons, shooting. like Friends. Yeah, yes. Like Friends, Like huh? the Friends in parallel universe. Yeah. So I think yes, I'm very excited for this one. बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी। यस, आप दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है। तो यही जानना चाहेंगे, जब पहली बार अप्रोच किया गया तो आप दोनों का रिएक्शन क्या था और आप लोगों ने क्या देखकर इस सीरीज के लिए हाँ कहा? Obviously the character. I'm playing the title character Tatlu Baz. Secondly, the story, the whole backdrop of the show. मैंने जब पहली बार पढ़ा था, जब मुझे नरेट भी किया गया था, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। जो उसकी लैंग्वेज स्किल्स हैं बंदे की, मैंने कभी अपने करियर में ऐसा काम नहीं किया, गेटिंग इनटू डिफरेंट गेटअप्स इन अ सिंगल शो। मेरे 5 से 6 गेटअप्स हैं डिफरेंट, और डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट है हर कैरेक्टर का अपना। तो एक वो था, दोज वर द like the points which attracted me to do the show. And I then later I came to know that who's doing what, who's playing what character. Divya is there, Zishan Kadri is playing one of the most important characters, and then Nargis is there. So the whole team, the whole show became so big. आपस में सब लोग आते गए, एंड क्या कहते हैं वो, कारवां चलता गया है, शो बनता गया। मैंने भी स्क्रिप्ट देख के ही हाँ कहा था, बिकॉज जो उसमें डायलॉग्स थे काफ़ी कैची डायलॉग्स हैं, काफ़ी वन लाइनर्स हैं जिसकी वजह से मतलब यू वांट टू ट्राई दोज। अभी आप शो भी देखोगे तो जितने भी लोग हैं आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी, स्पेशली बनारस वाले बहुत खुश होंगे, बिकॉज दैट एक्सेंट इज सो कैची, इट्स सो फनी। एंड हमारी जो राइटिंग है वो इतनी फनी है, द डायलॉग्स आर, आई थिंक आई कांट वेट फॉर पीपल टू सी इट। एंड वो सब देख के मैंने हाँ कर दी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि धीरज है, नरगिस है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं काफ़ी टाइम बाद फिर वापस आई तो रीडिंग के लिए मैं बैठी, हाँ तो पहले कोई और कास्ट सोचा हुआ था उन्होंने, या पता नहीं करने वाले थे। फिर आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी I was literally dancing when I heard these two names, because for the longest time I wanted to work with Dheeraj. हम जानते थे, बस काम नहीं किया कभी साथ में। एंड नरगिस वाज लाइक अ चेरी ऑन टॉप फॉर मी। इजाबेल का कैरेक्टर उससे अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता था मेरी आंखों में उस वक्त। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड फुल पैक प्रोजेक्ट व्हिच आई गॉट। सो या
धीरज आपसे जानना चाहेंगे, हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था आपको वेट गेन करना पड़ा था, Hmm. so this was the major challenge for you in this character? Not the challenge here. I got that kind of a time, when we were doing the workshops and all, and I had to look certain way to play certain characters in the show. So different get-ups in the show, and अच्छी बात ये थी कि उस चीज़ के लिए मुझे वक्त मिला और उस वेट को उतारने के लिए भी मुझे वक्त मिला शो के दौरान ही. बट एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. आई मीन जब मुझे बढ़ाना था तब बढ़ा, और बनारस की गर्मी में अपने आप कम भी हो गया. सो आई गॉट वेरी हैप्पी. ओके, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके किरदार में व्हाट वाज द वन चैलेंजिंग थिंग? आई थिंक द डायलेक्ट मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, ये बोल भले जाते हैं सब लोग, बट द कंफर्ट ऑफ द लैंग्वेज ना वो बहुत इजीली पता चल जाता है व्हेन यू टॉकिंग इन सच अ डायलेक्ट. अगर वो आप कंफर्टेबल नहीं हो ना उस डायलेक्ट से, तो समझ में आता है दैट यू ट्राइंग टू मच, या तुम कोशिश कर रहे हो ना टू मेक इट साउंड लाइक दैट. बट दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग चैलेंज ऑनेस्टली, आई से. और मुझे ये इतना मजा आया कि वहां से वापस आने के बाद भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड दैट टंग. मैं घर पे भी ऐसी बात करी थी, पीपल लाइक हाँ Yeah, हो मैं गया भी. तुम्हारा शूट, हो गई टटलूबाजी, बनारस इज डन, We should यू have कम called बैक each टू other, मुंबई. है ना? हाँ You should क्या have कर called रहे हो, दिशा जी. क्या कर रहे हमारा हैं रुमाल तो आप बुलबुल दिए जी. नहीं. सो वी वर जस्ट डूइंग दिस. ओके, इसी के साथ साथ अभी आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आपने बनारस भी घूम लिया है, तो शादी से पहले बनारस घूमना, सब गुड वाइब्स लेके जाना, क्या यही मकसद था? जी जी 100% यही था. तो मतलब मैं भी कभी बनारस गई नहीं थी, मैंने बहुत बातें सुनी थी, मेरे पापा बहुत जाते थे, माय फादर यूज्ड टू लव दैट सिटी अ लॉट. तो आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड, पर ना कभी वो जाने की वो बोलते हैं ना थोड़ी सी झिझक थी, क्योंकि पापा साथ में नहीं थे. तो आई यूज्ड टू फील लाइक ही यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट बनारस. तो वो नहीं हुआ. मम्मी भी जाके आई थी, मम्मी भी काफ़ी कहती थी. फिर जब शूट के बहाने जब जाने मिला, आई थॉट इट्स अ कॉलिंग कि चल अब तो शूट है, अब तो तुझे आना पड़ेगा ना, दैट काइंड ऑफ अ कॉलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड मैं वहाँ गई, और जैसे ही मैं वहाँ गई आई वाज सो मच इन लव विद द सिटी. एंड जब वहाँ पे इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, तो आई सेड कि अगर हम शादी करने वाले हैं थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में, तो क्यों ना मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाओ यहाँ पे. एंड शूट के बाद मैं एक्स्ट्रा 2 दिन रुक गए हम, और हमने सारी चीज़ें वहाँ पे की, हम सारे मंदिर गए हैं, हमने सबके दर्शन लिए, हमने गंगा माँ की आरती देखी. तो वो सब करने के बाद इट वाज एक सुकून अलग सा मिला. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पहले मंदिर चले गए, और फिर उसके बाद ही एक्चुअली वी डिसाइडेड कि जैसे ही तेरा टटलूबाज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम शादी की तैयारी शुरू करेंगे या प्लानिंग शुरू करेंगे. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. तो आपकी शूटिंग भी अपूर्वा ने देखा या नहीं देखा? हाँ देखा, उन्होंने थोड़ा सा देखा, पर हम तो निकल रहे थे बोट पे वो घाट पे, वो ही वाज वेटिंग एट द घाट, और उनको लगा कि हमें भी लगा था कि चाट घाट पकौड़े पे हमने shooting- साथ में खाए. हाँ तो हमने चाट पकौड़े खा लिए, एंड देन ही थॉट ही विल सी इट. बट हमारा एक सीक्वेंस है बड़ा ही प्यारा सा, बोट पे एकदम गंगा माता की आरती के एकदम सामने हमने बोट पार्क की हुई थी, और हम वहाँ एक कॉन्वर्जेशन कर रहे थे. एंड दैट इज समथिंग ही कुडंट वॉच, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने थोड़ा सा भी शूट नहीं देखा, because I want him to see the show, The show. not the show, the show, and I want him to actually realize how beautifully it has been crafted, how beautifully it has been done, and हमारी भी on screen chemistry देखने मिलेगी. He'll have fun. यस, धीरज आपसे जानना चाहेंगे, इसमें कौन मैन का किरदार तो है ही है, बट अलग अलग आपने इसमें कैरेक्टर्स के प्ले किए हो. बट लुक्स की बात करते हैं, तो लुक्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा लुक्स पसंद आया? I think the one with the deadlocks. I Yes. mean, एक कैरेक्टर है मेरा यहाँ पे तो नहीं इसमें है. नहीं है, I नहीं think है. the one with the deadlocks is Trailer में one आपको of the दिखेगा. favorite looks. I think इसको भी वही पसंद है. मुझे भी वही पसंद है, कलरफुल And dreadlocks. I think it is somehow we are that is a cue to get into the another season. That look, I think. Yes. मुझे ऐसा लगता है. Whether I don't know when and how and where, but yeah, that's one of my favorite looks. टीवी के बाद ओटीटी पे आकर कितना अपने किरदार को एक्सप्लोर करने की कोशिश की आपने? क्योंकि टीवी पे तो हम जो किरदार दिया जाता है हमें उसी में रहना पड़ता है, बट ओटीटी में यहाँ पर आपको लुक्स अलग अलग मिलेंगे. नहीं यार, टीवी में भी ना, टीवी इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर लॉट. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ एन एक्टर जो अपने किरदार पे बहुत मेहनत करता हूँ. मैं चाहे कैसा भी किरदार है. एंड आई बीन लकी इनफ कि मुझे डिफरेंट किरदार निभाने का मौका मिला, चाहे वो क्रिकेटर का था या स्टैंड अप कॉमेडियन का या
ग्रे शेड कैरेक्टर जो अभी सौभाग्यवती भवा में मैंने किया. तो द थिंग इज दिस कि being it OTT or being it on TV, I think you need to work hard on your character. You need to understand what your character is, what's the characteristics, and that's how you perform. इस सौभाग्यवती की आपने बात की है तो ये चीज जानना चाहेंगे, शो ऑफर जाने की बात हो रही है और साथ में ये भी आ रहा है कि आप क्विट कर रहे हैं शो, सो इसमें कितनी मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ शो. मेरी जो एग्जिट है वो प्लान्ड एग्जिट है बाय द क्रिएटिव टीम, एंड इट वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्लान. वो थोड़ा लेटर स्टेज पे था, बट बिकॉज वी डिडंट गेट गुड नंबर्स वी प्लान्ड इट अ लिटिल अर्ली, एंड आई डोंट नो, इवन आई डिड इट समवेयर इट्स गोइंग ऑफ. ओके, केवी इंजर्ड भी हो गए थे ऑन सेट? मैं उस दिन था नहीं. अच्छा, मेरे लास्ट डे ऑफ शूट की बात हुआ. ओके, इवन आई रेड दैट आर्टिकल. ओके, मैसेज टू योर फैंस. टटलूबाज Please. गाइस, वॉच हम दोनों आ टटलूबाज. रहे हैं टटलूबाज में लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, आपको बहुत मजा आने वाला है. पूरे इंडिया में आपको दिखेगी इनकी टटलूबाजी, एंड we'll gonna have fun on the 25th of November Only on Epicon. only on Epicon. Please watch out for your screens. Thank you. Tag to Bars. Thank you. Thank you. Let's